नमस्ते दोस्तों, आप सभी का हमारे ओम नमः शिवाय चैनल पर स्वागत है। पूर्णिमा बहुत ही शुभ तिथि मानी जाती है जो हर महीने में एक बार आती है। इस दिन भगवान विष्णु की उपासना करनी चाहिए और सत्यानारायण की कथा करनी चाहिए। हिंदू पंचांग के अनुसार माघ मास की पूर्णिमा तिथि को माघ पूर्णिमा का व्रत रखा जाता है। इस तिथि पर स्नान, दान और जप को बहुत पुण्य फलदायी बताया गया है। इस बार माघ पूर्णिमा 12 फरवरी बुधवार को है। माघ पूर्णिमा शुभ मुहूर्त। माघ मास की पूर्णिमा तिथि 11 फरवरी को शाम 6:55 पर शुरू होगी और तिथि का समापन 12 फरवरी को शाम 7:22 पर होगा। उदय तिथि के अनुसार माघ मास की पूर्णिमा का व्रत 12 फरवरी को ही रखा जाएगा। प्रयागराज माघ पूर्णिमा पर लाखों श्रद्धालुओं ने लगाई डुबकी। स्नान दान का समय सुबह 5:19 से सुबह 6:10 तक। माघ पूर्णिमा व्रत की पूजा विधि। माघ पूर्णिमा पर स्नान, दान, हवन, व्रत और जप किए जाते हैं। साथ ही इस दिन भगवान विष्णु का पूजन, पितरों का श्राद्ध और गरीब व्यक्तियों को दान देना चाहिए। इस दिन प्रातः काल सूर्योदय से पूर्व किसी पवित्र नदी, जलाशय, कुआं या बावड़ी में स्नान करें और स्नानादि के बाद सूर्य मंत्र का उच्चारण करते हुए सूर्य देव को अर्घ्य दें। फिर व्रत का संकल्प लेकर भगवान मधुसूदन की पूजा करनी चाहिए और अंत में गरीब व्यक्तियों को दान जरूर से देना चाहिए। माघ पूर्णिमा उपाय। नदियों में स्नान। माघ पूर्णिमा के दिन गंगा या किसी भी पवित्र नदी में स्नान करके भगवान विष्णु की पूजा करनी चाहिए। इस दिन गंगा या किसी भी पवित्र नदी में स्नान करने से पापों का नाश होता है, साथ ही मन और आत्मा भी शुद्ध होती है। माँ लक्ष्मी और भगवान विष्णु की पूजा। इस दिन सुबह जल्दी उठकर भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी की पूजा करनी चाहिए। ऐसा करने से घर में कभी भी धन की कमी नहीं होगी और आपके परिवार पर ईश्वर का आशीर्वाद बना रहेगा। पीपल की पूजा। माघ पूर्णिमा के दिन पीपल के पेड़ की पूजा करना काफी शुभ माना जाता है। पीपल के पेड़ में भगवान विष्णु का निवास माना जाता है। माघ पूर्णिमा के दिन पीपल के पेड़ पर दूध मिश्रित जल चढ़ाएं और घी का दीपक जलाएं। आइए भक्तों, सत्यनारायण जी की कथा का प्रारंभ करते हैं। एक समय की बात है, नैषरण्य तीर्थ में शौनिकादि 88,000 ऋषियों ने श्री सूत जी से पूछा, हे प्रभु, इस कलयुग में वेद विद्या रहित मनुष्यों को प्रभु भक्ति किस प्रकार मिल सकती है तथा उनका उद्धार कैसे होगा? हे मुनि श्रेष्ठ, कोई ऐसा तप बताइए जिससे थोड़े समय में ही पुण्य मिले और मनवांछित फल भी मिल जाए। इस प्रकार की कथा सुनने की हम इच्छा रखते हैं। सर्व शास्त्रों के ज्ञाता सूत जी बोले, हे वैष्णवों में पूज्य, आप सभी ने प्राणियों के हित की बात पूछी है, इसलिए मैं एक ऐसे श्रेष्ठ व्रत को आप लोगों को बताऊंगा जिसे नारद जी ने लक्ष्मी नारायण जी से पूछा था और लक्ष्मीपति ने मुनिश्रेष्ठ नारद जी से कहा था। आप सब इसे ध्यान से सुनिए। एक समय की बात है, योगीराज नारद जी दूसरों के हित की इच्छा लिए अनेकों लोकों में घूमते हुए मृत्यु लोक में आ पहुँचे। यहाँ उन्होंने अनेक योनियों में जन्मे प्राय सभी मनुष्यों को अपने कर्मों द्वारा अनेकों दुखों से पीड़ित देखा। उनका दुख देख नारद जी सोचने लगे कि कैसा यत्न किया जाए जिसके करने से निश्चित रूप से मानव के दुखों का अंत हो जाए। इसी विचार पर मनन करते हुए वह विष्णुलोक में गए। वह देवों के ईश भगवान नारायण की स्तुति करने लगे, जिनके हाथों में शंख, चक्र, गदा और पद्म थे, गले में वरमाला पहने हुए थे। स्तुति करते हुए नारद जी बोले, हे भगवान, आप अत्यंत शक्ति से संपन्न हैं, मन तथा वाणी भी आपको नहीं पा सकती हैं। आपका आदि, मध्य तथा अंत नहीं है। निर्गुण स्वरूप सृष्टि के कारण भक्तों के दुख को दूर करने वाले आपको मेरा नमस्कार है। नारद जी की स्तुति सुन विष्णु भगवान बोले, हे मुनिश्रेष्ठ,
आपके मन में क्या बात है? आप किस काम के लिए पधारे हैं? उसे संकोच कहो। इस पर नारद मुनि बोले कि मृत्युलोक में अनेक योनियों में जन्मे मनुष्य अपने कर्मों के द्वारा अनेकों दुख से दुखी हो रहे हैं। हे नाथ, आप मुझ पर दया रखते हैं, तो बताइए कि वो मनुष्य थोड़े प्रयास से ही अपने दुखों से कैसे छुटकारा पा सकते हैं। श्रीहरि बोले, हे नारद, मनुष्यों की भलाई के लिए तुमने बहुत अच्छी बात पूछी है। जिसके करने से मनुष्य मोह से छूट जाता है, वह बात मैं कहता हूँ, उसे सुनो। स्वर्ग लोक व मृत्यु लोक दोनों में एक दुर्लभ उत्तम व्रत है जो पुण्य देने वाला है। आज प्रेमवश होकर मैं उसे तुमसे कहता हूँ। श्री सत्यनारायण भगवान का यह व्रत अच्छी तरह विधान पूर्वक करके मनुष्य तुरंत ही यहाँ सुख भोग कर मरने पर मोक्ष पाता है। श्रीहरि के वचन सुन नारद जी बोले कि उस व्रत का फल क्या है और उसका विधान क्या है? यह व्रत किसने किया था? इस व्रत को किस दिन करना चाहिए? सभी कुछ विस्तार से बताए। नारद की बात सुनकर श्रीहरि बोले, दुख व शोक को दूर करने वाला यह व्रत सभी स्थानों पर विजय दिलाने वाला है। मानव को भक्ति व श्रद्धा के साथ शाम को श्री सत्यनारायण की पूजा धर्म परायण होकर ब्राह्मणों व बंधुओं के साथ करनी चाहिए। भक्ति भाव से ही नैवेद्य, केले का फल, घी, दूध और गेहूं का आटा सवाया ले। गेहूं के स्थान पर साठी का आटा, शक्कर तथा गुड़ लेकर वह सभी भक्षण योग्य पदार्थों को मिलाकर भगवान का भोग लगाए। ब्राह्मणों सहित बंधु बांधवों को भी भोजन कराएं, उसके बाद स्वयं भोजन करें। भजन कीर्तन के साथ भगवान की भक्ति में लीन हो जाएं। इस तरह से सत्यनारायण भगवान का यह व्रत करने पर मनुष्य की सारी इच्छाएं निश्चित रूप से पूरी होती हैं। इस कलिकाल अर्थात कलयुग में मृत्युलोक में मोक्ष का यही एक सरल उपाय बताया गया है। इति श्री सत्यनारायण व्रत कथा का प्रथम अध्याय संपूर्ण। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, भज मन नारायण नारायण नारायण। श्री सत्यनारायण भगवान की जय। दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर दें और भी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।